इजराइल जॉर्डन बॉर्डर से युद्ध के ताजा हालात भी सामने आ रहे हैं और आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा की एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले लगातार तेज हो रहे हैं और अब ये शुरुआत एक पूरे युद्ध में तब्दील होती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल होने के कड़े संकेत दिए हैं। हम इजराइल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट से पहुँचना मुश्किल था क्योंकि एयर स्पेस बंद है, लेकिन दर्शकों तक युद्ध की सीधी तस्वीरें पहुंचाने का हमारा कमिटमेंट हमें रोक नहीं पाया। और मैं इस वक्त जॉर्डन में हूं। जॉर्डन से मैं जा रही हूं इजराइल की तरफ। जो बॉर्डर है वो इस वक्त खुला है, ऐसा बताया जा रहा है। और जॉर्डन तक पहुंचना भी आसान इसलिए नहीं था क्योंकि पूरे वॉर का इम्पैक्ट एयर स्पेस पर है। कई फ्लाइट्स यहाँ पर हमें लेनी पड़ी और ओवरलेज बहुत थे, डीलेज बहुत थे, बहुत मुश्किल भरा रहा। लगभग ये दूसरा दिन है मेरी यात्रा का, जिसमें मैं अब जॉर्डन के बॉर्डर तक पहुंचने वाली हूं, जहां से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह यहां पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इस तनाव का, इस युद्ध का। क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में भी कुछ प्रोजेक्टाइल्स देखे गए हैं और ख़ास तौर पर जो लोग जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर रहते हैं उनका कहना है कि रात में कई सैल्वोज यहाँ पर इस आकाश में भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ आते हैं और इजराइल के हमले भी ईरान पर तेज़ हो रहे हैं। तो युद्ध का ताज़ा हालात कैसा है इस पूरे तनाव के बीच आज तक आ पहुँचा है इजराइल, और हम इजराइल पहुँच रहे हैं जॉर्डन के बॉर्डर से और आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें क्या हाल है इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच इस बढ़ते हुए युद्ध का। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। अशरफ से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको बता दें। रूस का संदेश बहुत साफ, बहुत स्पष्ट है और यह संदेश इजराइल ईरान युद्ध के और भीषण होने का भी संकेत दे रहा है। दिन पर दिन बीत रहे हैं और इजराइल ईरान के बीच जारी जंग से हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो जवाब में ईरानी मिसाइलों का हमला भी तेज हो रहा है। एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल से इजराइल के शहरों को टारगेट किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बीशेरबा शहर में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद फिर से इजरायली लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर उसे करारी चोट दी जाए, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है और यही वजह है कि इजराइल की ओर से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया, तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हां, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे, वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से बस कुछ मिलीमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अमेरिका के प्लान तैयार होने के बाद जल्द ट्रंप सैन्य अभियान का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन रूस की सीधी चेतावनी के बाद अब जंग और भीषण रुख लेती जा रही है। यहाँ की खामेनेई की हत्या की इजराइल की योजना पर भी पुतिन ने सख्त संकेत दिया है। रूस की ओर से बयान के बीच ईरानी सेना के जनरल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अभी बढ़त हासिल है और युद्ध विराम के नाम पर दुश्मनों को वापसी का मौका नहीं देंगे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि रूस की ओर से आए बयान से महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।